अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, वक्फ बिल के हवाले से एक बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी खबर, ये कह लीजिए बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। आप हजरात को ये अच्छी तरीके से मालूम है कि अभी वक्फ बिल को लेकर पूरे हिंदुस्तान में घमसान मचा हुआ है। 16 सितंबर को महाराष्ट्र के इलाके में जुलूस मोहम्मदी निकाला गया और इसमें पूर्व सांसद असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के लोग और वो भी शरीक हुए। और इस जुलूस में चंद्रशेखर आज़ाद जो कि सांसद हैं, वो मौजूदा सांसद हैं, वो भी इस जुलूस में शिरकत करने के लिए आए, उन्हें भी दावत दी गई। फिर उन्होंने एक नॉन मुस्लिम नेता होकर के मुसलमानों के लिए कितनी बड़ी बात कह दी और मुसलमानों के लिए उन्होंने इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी। आइए पहले आप उनकी वीडियो को सुन लीजिए। इस वीडियो को लाजमी शेयर जरूर करें। देश की मिट्टी के लिए, देश के मजलूमों के लिए तो मैं हंसते हंसते जान दे दूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है, मेरी बात को आप याद रखना। मैंने पहले ही दिन, आप पता करवा लेना, घुटने टिकवाए थे हम सरकार से। हमारे साथियों ने हमारा साथ नहीं दिया, वरना इसी बिल को बता दे कैसे जो है ये बिल गिरता। अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप देखना, जितना बड़ा विरोध आप लोग नहीं कर पाओगे, उससे बड़ा विरोध हम लोग करके दिखाएंगे। मेरी बात को आप याद। जब मुझे यहाँ से सरफराज भाई ने न्योता भेजा था, मैं तभी समझ गया था कि एक और जिम्मेदारी आन पड़ी है मेरे ऊपर। और आपको लगता है चंद्रशेखर जिम्मेदारी से भाग सकता है? वो गोली नहीं बनी जो अभी सीने को चीर दे, याद रखना मेरी बात। मैंने उस दिन भी कहा था, जब जामिया की बच्चों को घुस के मारा गया था पुलिस द्वारा, और मैं वहां था बाहर हेडक्वार्टर, मैंने उस दिन भी कहा था कि उन पे गोली तब चलेगी जब मैं नहीं रहूंगा। मैं फिर आज आपसे कह रहा हूं कि इतनी जबरदस्त विरोध होगा कि सरकार की आंखें खुल जाएंगी। मेरी बात को आप याद रखना। सड़कों पे आएंगे हम लोग पूरे जोर शोर से, अपने लोगों को बचाने के लिए, उनके हक अधिकार को बचाने के लिए, और इस गुंडागर्दी की सरकार से निजात पाने के लिए हम लोग लड़ेंगे। आप अपने आप को अकेले मत समझना मेरे भाई। ये मेरी चुनावी वो नहीं है, मेरी बात को याद रखना। ये मेरे भाई से मेरा वादा है, हर एक उस भाई से जिसके मन में भय कि सरकार उनकी प्रॉपर्टी को लूट लेगी, उनसे मेरा वादा है। मैं आपके साथ खड़ा हूं, जी जान से खड़ा हूं, मेरे लोग भी आपके साथ खड़े हैं, याद रखना। बस मगर शुक्रिया अदा करके पराया मत करना, ये काम मत करना। बहुत बहुत शुक्रिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। तो मेरे प्यारे नाजरीन, आपने ये जुलूस मोहम्मदी की तस्वीर देखी, वीडियोस देखी। चंद्रशेखर आज़ाद को जनाब सरफराज खान साहब की दावत पर जुलूस में बुलाया गया और वो जुलूस में शरीक भी हुए, और उन्होंने मुसलमानों से ये वादा किया कि मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। अगर आपके दिल में डर है, खौफ है कि हमारे औकाफ की जो ज़मीनें हैं ये छीन ली जाएंगी, तो आपको घबराने की, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ा हम आंदोलन करेंगे, आपसे भी ज़्यादा बड़ा विरोध करेंगे, लेकिन आप मुझे पराया समझ करके, सिर्फ शुक्रिया अदा करके मुझे अलविदा मत कह देना। तो मेरे प्यारे नाजरीन, ये तमाम मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एक नॉन मुस्लिम नेता जिनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद है, अब वो भी मुसलमानों के साथ पार्लियामेंट में तो है ही, लेकिन अब वो आंदोलन में भी मुसलमानों के साथ आ चुके हैं और इस बिल में भी भरपूर मुसलमानों का साथ देंगे। तो मेरे प्यारे नाजरीन, आज ज़रूरत है ऐसे नेताओं को, ऐसे लीडरों को आगे बढ़ाया जाए, उनकी पार्टी को मजबूत किया जाए, ओवैसी साहब की पार्टी को मजबूत किया जाए। अभी जो महाराष्ट्र में वोटिंग होने वाली है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसमें इम्तियाज़ जलील साहब को हर हाल में जिताना है और चंद्रशेखर आज़ाद साहब की पार्टी को भी मजबूत किया जाए। ये हिंदुस्तान के ऐसे लीडर हैं, ऐसे नेता हैं कि मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं, दलितों के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं,
उनके हक में आवाज़ बुलंद करते हैं। और यही वजह है, इन्हीं लोगों की देन है कि अब तक ये बिल पास नहीं हो पाया है। तो बहुत शुक्रगुजार हूँ चंद्रशेखर आज़ाद साहब का कि उन्होंने मुसलमानों को हिम्मत दिलाई, हौसला दिलाया। बहरहाल हमें अल्लाह ताला से उम्मीद रखना है, कोशिश करना है, दुआ करना है और ऐसे लोगों का हमें साथ देना है जो इस बिल में हमारे साथ खड़े हुए हैं। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।